जय श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा अष्टमी महोत्सव की जय। श्री राधा अष्टमी व्रत कथा की वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आने वाले राधाष्टमी महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्री राधाष्टमी व्रत की कथा को सुनाने जा रही है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और श्री राधाष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस वर्ष श्री राधाष्टमी का व्रत 23 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो अब श्री राधाष्टमी व्रत की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा रानी सरकारी की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान ने की जय। राजा बहुलाश्विनी देवी श्री नारद जी से कहा है कि हे महर्षि, आप सभी धर्मों के तत्वज्ञ हैं, आप सब धर्मों को जानने वाले हैं। अब आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी जी के जन्म की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में श्री राधा रानी जी के अवतार सुनने की बड़ी इच्छा है। आज राजा बहुला शिव के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी राजा बहुलाश से कहने लगे हैं कि हे राजन, श्री राधा रानी जी के जन्म की इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना, जो मैं तुम्हें अब सुनाने लगा हूँ। हे राजन, पूर्वकाल की बात है। गोलोक में एक समय भगवान श्री कृष्ण जी अपनी सखी विजय अर्थात वीरजा के साथ विहार कर रहे थे। उस समय एक ने जाकर श्री राधा रानी जी से ये कह दिया कि इस समय तो श्री कृष्ण भगवान वीरजा के साथ विहार कर रहे हैं कि के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर श्री राधा रानी जी को क्रोध आ गया और श्री राधा रानी वहां पर चली गई जहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार कर रही थी। श्री कृष्ण भगवान जी ने देखा कि श्री राधा रानी की अवस्था में है। उसी समय ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं और राधा रानी वापस आ गई है। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के पास आए और कहने लगे कि हे राधे, मेरा विशेष नहीं है तो तुम्हारे साथ ही है। मेरा मन का प्रेम तो तुम्हारे साथ ही है। मैं तुमसे मन का प्रेम करता हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी जी कहने लगी है कि ये हरे, अब वही चले जाओ जहां पर तुम्हारा नया स्नेह जुड़ा है, तुम वहां जाकर लो मुझसे, अब तुम्हारा क्या मतलब है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि ये सुनकर भगवान वहां से चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा ने राधा रानी से रोषपूर्वक कहा कि हे राधे, भगवान श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान है। मैं स्वयं सबके स्वामी हैं। तुम माननीय होकर उनका अपमान करती हो, उनकी निंदा करती हो, ऐसा मान की इसलिए करती हो। आज के इन वचनों को सुनकर राधा रानी जी को आया है और वो कहने लगी है कि वो मूर्ख, तू अपने पिता की स्तुति करके मुझे ही माता की निंदा करता है, आता है, दुर्बुद्धि राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर चला जा। ठीक उसी समय श्रीदामा ने भी राधा रानी से कह दिया कि हे श्री कृष्ण भगवान सदा तुम्हें प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्हें इतना मान हो गया है। मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि जब धरती पर तुम्हारा अवतार होगा उस समय 100 वर्षों के लिए तुम्हारा श्री कृष्ण भगवान से भी योग हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी ने राजा बहुलाश से कहा है कि हे राजन, इस प्रकार परस्पर शाप देकर अपनी ही करनी से भयभीत हो। जब श्री राधा और श्रीदामा अत्यंत चिंता में डूब गई, तब वहां भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो गई। उस समय भगवान ने कहा, हीरादे, ये श्रीदामा, आप दोनों ने जो एक दूसरे को शाप दिया है वो शाप के रूप में वरदान है। अब तुम्हारा धरती पर अवतार होगा। ये सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है। ये राधा रानी, शोक मत करो, मेरी बात सुनो। वियोग काल में भी प्रति मास एक बार तुम ही मेरा दर्शन अवश्य हुआ करेगा। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद राधा बहुलांश उसे कहने लगे हैं कि हे राजन, ये कारण श्री राधा रानी जी के धरती पर अवतार लेने का बना था। इसके कुछ समय पश्चात द्वापर युग में ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हो गया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी तेजो में परस्ती श्री राधा रानी जी का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश चुराया है। विश्री राधा रानी कुल भरती निकुंज पर देश की एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। मध्य का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। सभी देवगण नंदनवन के भव्य प्रसून लेकर विश्वभानु जी के भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से सब नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो उठी।
कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के शत शत चंद्रमा से भी अधिक उस सुंदर कन्या को देखकर गोपी कीर्ति रानी आनंद में निमग्न हो गई है। उन्होंने मंगल कृति करवाकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गई ब्राह्मणों को दान में दी है। ये राजन आज वृषभानु और कीर्ति रानी के महल में सब और आनंद सा रहा है। सभी गोपी ग्वाले श्री राधा रानी जी के अवतार लेने की खुशी में आनंद में निमग्न होकर नृत्य गायन कर रही है। ऊपर से स्वर्ग लोक से सभी देवतागण पुष्प बरसा रही है। मंगल कृति चारों ओर हो रही है। ठाकुर जी की भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी जी का अवतार हुआ है। देवी श्री नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि यही राजन श्री राधा रानी जी का अवतार वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति रानी के घर हुआ है। पूर्वजन्म में वृषभानु जी सुचंद्र और कीर्ति रानी कलावती के नाम से प्रसिद्ध थे। ब्रह्मा जी ने सुचंद्र और कलावती को पिछले जन्म में ये वरदान दिया था कि भगवान श्री कृष्ण जी की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी अगले जन्म में आपके घर में पुत्री रूप में प्रकट होंगी। उस समय तुम दोनों ही मुक्त हो जाओगे। तो हे राजन, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार श्री राधा रानी जी का अवतार वृषभानु और कीर्ति जी के महल में हुआ है। यही राजन श्री राधा रानी जी के अवतार की इस कथा को जो मनुष्य सुनते हैं उनकी मनोकामनाएं श्री राधा रानी जी की कृपा से पूरी हो जाती है। जो पति पत्नी पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। मनुष्य किसी भी मनोकामना को लेकर अगर श्री राधाष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से पूरी विधि विधान से रखते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आने वाले कलयुग में जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे, श्री राधा रानी जी की शरण में जाएंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी और उनको भवसागर से भी मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात उनको मोक्ष भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने राधा बहुलाशों को श्री राधा रानी जी के अवतार की इस कथा को सुनाया है। तो श्री राधा रानी जी के अवतार की यह कथा, श्री राधाष्टमी व्रत की ये कथा श्री गर्ग में से हमने आपको सुनाई है। श्री राधा रानी जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि जो भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं, श्री राधा रानी सदा उनकी रक्षा करती हैं, उन्हें सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त हो जाते हैं और सबसे बढ़कर उन्हीं भगवान श्री राधा कृष्ण जी की परम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय, श्री राधाष्टमी व्रत कथा की जय, जय श्री राधे, जय श्री राजाधी।